तो भाई लोग देखो, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए सैम्पल क्वेश्चन कैसे। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब आपको मैं सिर्फ मेन टॉपिक देते जा रहा हूँ, वो आप सिर्फ पढ़ लीजिए। तो देखो, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का अपना हो गया बर्नौली मेथड अपना बहुत इम्पोर्टेंट है। बर्नौली मेथड के क्वेश्चन 100% आते ही है, हर प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो 100% आ ही रहे हैं। अब इसके बाद आप ले लो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आप देखोगे हर पेपर में आया है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भले से बर्नौली नहीं आया होगा, पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आया है। उसके बाद अपन चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 अपना हो जाता है फेरोबियस मेथड। सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग फेरोबियस मेथड। ये वाला क्वेश्चन भी अपना आता है, और अपना ये चार्ट पेट वाला भी आप कर लीजिएगा। अब थर्ड क्वेश्चन का ए, सॉल्व एन इंटीग्रल यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मेथड। इस वाले की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके भी क्वेश्चन आते तो बन जाना चाहिए। इसके बाद सॉल्विंग कॉची इंटीग्रल मेथड, इस वाले को भी आप दोनों सेम है, बाकी इसमें इंटीग्रेशन से होता है और इसमें अलग वाली मेथड से होता है, बाकी सेम है। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपना है कॉची इंटीग्रल फार्मूला टू एलिवेट द काउंटर इंटीग्रल और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट और बर्नौली इन दोनों के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे अपन आ जाते हैं, एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। इसके भी आप 4 या 5 क्वेश्चन कर लोगे तो इसके आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद एनालिटिक फंक्शन भी सिंपल टाइप में है, बस उसको समझना पड़ेगा आपको। यूट्यूब पे प्रदीप गिरी आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उससे आपको समझ में भी आ जाएगा, और उनकी 1-2 वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा एनालिटिक फंक्शन। इसके बाद अपन चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये अपना है हार्मोनिक एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ अ फंक्शन। ये वाले को भी आप प्रदीप गिरी से समझोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद ग्रीन्स थ्योरम भी उनकी प्रदीप गिरी सर की 1 या 2 वीडियो है, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, पोल्स एंड रेसिड्यू। इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, पर ये एक बार आपको अगर समझ में आ गई तो ये भी इजी है। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये तो हर बार आता ही है, ये भी आप प्रदीप गिरी सर से समझ लोगे या फिर और कोई से भी टीचर से समझ लो, आपको बस समझ में आना चाहिए। उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये है जैसे पिछली बार का आप जुलाई का पेपर देखोगे तो उसमें शॉर्ट नोट पूछ रखे थे कॉची इंटीग्रल थ्योरम से और साइनोडियल एंड इरोटेशनल वेक्टर फील्ड से। इस बार भी आ सकता है, क्योंकि जुलाई का पेपर टाइप ऑफ रिपीट होता है या फिर उसमें क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा शॉर्ट नोट, क्योंकि आ सकता है। तो बस अभी के लिए तो इतने ही क्वेश्चंस थे, इतने ही टॉपिक थे। यही टॉपिक अब अगर आप निपटा लेते हैं तो आपका RGP पास तो आप कर ही लेंगे M2 की एग्ज़ाम। और अगर आपको टॉपिक समझना हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको समझा दूँगा। थैंक यू।